अभी देखिए ये चिंगारी है, ये शोला का रूप ना ले ले, इसलिए मुख्यमंत्री को खबरदार करते हैं कि 4 तारीख, आज 2 है, 3, 4, इसके बीच में कोई भी आग भड़क सकती है। बिहार को जलने से बचा दीजिए, बिहार के स्टूडेंट का सम्मान कीजिए, और आपका स्टूडेंट सम्मान करते हैं। आपने अभी तक की परीक्षाएं में धांधली हुई है, मुंह क्यों नहीं खोला? चुप्पी क्यों है आपकी? खामोशी का सबब क्या है? आपका मानसिक संतुलन ठीक है कि नहीं? अगर मानसिक संतुलन ठीक है तो आप स्वयं संज्ञान लेकर के परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कीजिए। रात में पानी से भिगा कर उनकी पिटाई किया जाए, और उनके कई लोग, कई गो जो इमरजेंसी भर्ती हैं, उनके पेट में बजाबता उनका लाठी भोंक दिया गया है, उनके आंतरी में चोट आया है। जीवन मौत से एक छात्र जूझ रहा है, और एक छात्र के बारे में हमने देखा कि इतना प्रेशर पड़ा है कि आत्महत्या करने पर मजबूर करना पड़ा सोनू कुमार को। तो ये मांग है उन पीड़ित परिवारों को भी एक सरकारी नियमानुसार समुचित मुआवजा मिले। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। कि 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पूरे बिहार में रद्द कराने की मांग को लेकर के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन देखिए विपक्ष के भी कई ऐसे नेता हैं जो लगातार बीपीएससी छात्रों के समर्थन में थे और पूरे बिहार में परीक्षा रद्द करने की मांग करते थे। और देखिए लाठीचार्ज भी हुई थी, लेकिन देखिए भाकपा माले के तमाम विधायक वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिनों में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से राजभवन मार्च निकाला गया था, लेकिन अब देखिए इंसाफ मंच के बैनर तले तमाम जो भाकपा माले के विधायक है वो इस वक्त यहाँ पर हैं और फिर से आंदोलन कर रहे हैं। सीधे बातचीत करते हैं, आइए। आज नागरिक प्रतिवाद मार्च है, और यह है 2 सवालों पर। पहला कि बीपीएससी की परीक्षा रद्द हो और फिर से एग्जामिनेशन लिया जाए। दूसरी मांग है कि जो देख रहे हैं कि 15 दिन से लगातार जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं बीपीएससी के, उनके ऊपर लाठियां चली है, रात में पानी चला है और बर्बर तरीके से पिटाई हुई है। तो उन छात्रों को जो गिरफ्तारी हुआ है उनकी रिहाई की मांग है। ये 2 इशू के सवाल पर हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं। देख रहे हैं कि लगातार जहां पर तथाकथित समाजवादी धारा के कह रहे हैं कि यहाँ मुख्यमंत्री जी हैं और ये 74 आंदोलन के नेता रहे हैं, फिर भी यहाँ छात्रों पर आंदोलन जो हुआ है उनके ऊपर बर्बर लाठियां चली है, और अंग्रेजी हुकूमत से भी ज्यादा यहाँ पर पानी में रात में ऐसा कभी नहीं हुआ कि रात में पानी से भिगा कर उनकी पिटाई किया जाए, और उनके कई लोग, कई गो जो इमरजेंसी भर्ती हैं, उनके पेट में बजाबता उनका लाठी भोंक दिया गया है, उनके आंतरी में चोट आया है। जीवन मौत से एक छात्र जूझ रहा है, और एक छात्र के बारे में हमने देखा कि इतना प्रेशर पड़ा है कि आत्महत्या करने पर मजबूर करना पड़ा सोनू कुमार को। तो ये मांग है उन पीड़ित परिवारों को भी एक सरकारी नियमानुसार समुचित मुआवजा मिले, और बाकी लोगों को समुचित रूप से इलाज हो, सभी सेंटरों पर के परीक्षा रद्द हो किया जाए, ये मांग है। परीक्षा में बहुत कम समय बचा है, 4 तारीख। हाँ, ये 4 तारीख को घोषणा किया गया 28 के, जबकि जानते एक पेपर लीक अगर किसी भी सेंटर से होता है तो सब जगह न जाता है। एक जगह से क्वेश्चन आउट हुआ है कि सब जगह धांधली हुई है, और ये सरकार अपने चहेते को बैकडोर से बहाल कराना चाहती है। तो मेरा मांग है नागरिक प्रतिवाद के माध्यम से कि सभी परीक्षाएं रद्द हो और नए सिरे से डेट तय किया जाए, ताकि सभी विद्यार्थी उसमें भाग लग सकें और फेयर तरीके से एग्जामिनेशन हो सके। यही सवाल मांग है। नागरिक प्रतिवाद ये नागरिक प्रतिवाद है, ये पार्टी का प्रतिवाद नहीं है। इस नागरिक प्रतिवाद को सम्मान देने के लिए हम लोग विधायक, हमारे पार्टी के बहुत साथी आए हैं। हम लोग मांग करते हैं कि सरकार जो जिद पर है ये तानाशाही है, ये हिटलरशाही है। बीपीएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र सिर्फ बापू सभागार से लीक नहीं हुई है। आप लोग की जानकारी के लिए मैं कह रहा हूँ, ये सरकार 28 केंद्रों का दोबारा परीक्षा लेना चाहती है। ये जानकारी है आप लोगों को? 28 केंद्रों का। तो और क्या इसका औचित्य रह गया? इसकी शुचिता का क्या सवाल रहा? इसलिए हम मांग करते हैं कि लंबे समय से छात्रों का जब मांग है, आपने बराबर पिटाई की, लेकिन फिर भी उनकी आवाज को दबाने में कामयाबी आपको नहीं मिली। आप जब परीक्षा रद्द कीजिए, दोबारा परीक्षा लीजिए, साथ साथ जो बर्बर दमन हुआ है वो फर्जी मुकदमे वापस लीजिए, छात्रों का इलाज कीजिए, और आने वाला परीक्षा में छात्रों को आने जाने का खर्चा के साथ एकोमोडेशन का भी इंतजाम करना होगा। बीपीएससी परीक्षा की विश्वसनीयता को बहाल करना होगा। 4 तारीख को एग्जाम लेने की बात कही जा रही है सरकार तरफ से, ऐसे में समय बहुत कम है। अभी देखिए ये चिंगारी है,
ये 16 का रूप ना ले ले, इसलिए मुख्यमंत्री को खबरदार करते हैं कि 4 तारीख, आज 2 है, 3, 4, इसके बीच में कोई भी आग भड़क सकती है। बिहार को जलने से बचा दीजिए, बिहार के स्टूडेंट का सम्मान कीजिए, और आपका स्टूडेंट सम्मान करते हैं। आपने अभी तक पीटी की परीक्षाएं में धांधली हुई है, मुंह क्यों नहीं खोला? चुप्पी क्यों है आपकी? खामोशी का सबब क्या है? आपका मानसिक संतुलन ठीक है कि नहीं? अगर मानसिक संतुलन ठीक है तो आप स्वयं संज्ञान लेकर के परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कीजिए, और बाकी छात्रों का फर्जी मुकदमा वापस लीजिए। सोनू को के परिवार को उचित मुआवजा दीजिए, और बिहार की छवि जो खराब हुई पूरे देश में, इसके लिए छात्रों से और बिहार की जनता से माफी मांगे। तो देखिए, तमाम जो भाकपा माले के विधायक हैं हम उनसे बातचीत कर रहे थे, साफ कह रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा बीपीएससी के छात्रों को, तब तक हम लोग इसी तरह से आवाज़ उठाते रहेंगे। सोनू को भी न्याय मिलना चाहिए, जिस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई है उसको भी मुआवजा सरकार को देना होगा। साथ ही साथ पूरे बिहार में परीक्षा जो है वो रद्द करनी होगी। इसको लेकर के लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, और इसको लेकर हम बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे सभी मुद्दों पर आप सुन रहे थे। अभिप्राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।